नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रहस्यमय तरीके से गायब हुई 13 वर्षीय किशोरी को रीवा पुलिस ने जबलपुर पुलिस की सहायता से किया दस्तयाब। वन वृत्त क्षेत्र रीवा में फंदे में फंसकर तेंदुए की मौत। एटीएम फ्रॉड करके लोगों से पैसा ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया बनारस से गिरफ्तार। और जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल में। अकाउंट विभाग की लापरवाही के चलते सही समय पर नहीं मिल पा रही सैलरी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के समान थाना क्षेत्र में 1.5 माह पूर्व रहस्यमय तरीके से गायब हुई किशोरी को समान थाना पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है, जिसे अब सुरक्षित रीवा लाया गया है। घटना के संबंध में समान थाना प्रभारी ने बताया है कि चूना भट्टा के समीप रहने वाली साहू परिवार की 13 वर्षीय किशोरी घर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर लगातार तलाश की जा रही थी, जिसे बीते दिवस जबलपुर के रेलवे स्टेशन के समीप से दस्तयाब किया गया है। घर वापस आई किशोरी ने बताया कि वो घर से बिस्किट खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन उसे घूमने की इच्छा हुई, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई और सामने खड़ी ट्रेन में बैठकर जबलपुर निकल गई। किशोरी का कहना था कि वो जबलपुर के रेलवे स्टेशन में ही रहकर होटल में काम करती थी। इसी बीच उसे घर की याद आई। इसके बाद उसने एक फ़ोन कॉल करके अपनी माँ को बताया, जिसकी जानकारी लगते ही समान थाना पुलिस जबलपुर के लिए रवाना हो गई और मां के साथ उसके मामा भी गए, जहां से बच्ची को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है। अब ये मेरे में फ़ोन लगाई थी कल शाम को, तो अचानक ऐसे लोकेशन से पता चल गई है। ये काहे के लिए गई थी, कुछ पता है? ये हमको नहीं बताई है सर। अच्छा, इससे आपको कैसे पता चला कि वो वहाँ है? ये हमारे पास फ़ोन आया था। क्या बताया गया आपको? ये मतलब ये बोली कि कौन बोल रही हो, कहाँ से हो, तो हम आवाज़ से पहचान गए, बस हो गया। जहाँ बोले शिवानी हो तो काट दी फ़ोन। ये 19 नवंबर को 2023 को लड़की जो है आज अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, 13 वर्ष की, जिस पे थाना में 363 का अपराध कायम किया गया था। लगातार हम लोग काफ़ी प्रयास किए थे, सारे शहर के प्रमुख स्थानों के सीसीटीवी वगैरह सारे खंगाले, लेकिन ज़्यादा कोई क्लू नहीं मिला था और उसमें अभी लगातार काम करते रहे हम। हमें कल जानकारी लगी कि ये जबलपुर में ग्वारी घाट क्षेत्र में जो है बच्ची कहीं देखी गई है। उसके आधार पर हमने वहाँ जबलपुर पुलिस के सहायता से बच्ची को वहाँ पे दस्तयाब किया है और बच्ची सकुशल वापस यहाँ लाया गया परिजनों को। नहीं, घटना के संबंध में कोई ऐसा नहीं बताया है। बच्ची का कहना था कि वो घर से घूमने के बहाने वो ट्रेन में बैठ के उधर जबलपुर पहुँच गई थी और उधर ही रेलवे स्टेशन के आसपास वहीं रहती थी रेलवे स्टेशन में। कोई ऐसा अपराध? मैं वहीं रहती थी और मांग मांग के खाती थी। ये खाना पीना मिलता था आपको? कौन देता था वो? वहीं से मांग मांग के खाती थी। काम करती थी वहाँ? हाँ। किसके यहाँ? होटल में। होटल में काम करती थी? हाँ। कैसे माँ की याद कैसे आई मम्मी? वहीं से मैं फ़ोन की एक बार मम्मी को, तो मम्मी यहाँ से आई थी। अच्छा, यहाँ से क्यों चली गई थी? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपने घर से बिस्किट लेने के लिए गई थी। वहीं से मेरा मन किया घूमने का, तो मैं वहाँ से घूमने के लिए चली गई थी। घूमने चली गई? हाँ। तो कल मम्मी आपको लेने गई थी? हाँ। कौन गए थे? मम्मी गई थी और मामा गए थे। थाने से पुलिस भी गई थी। अच्छा, यहाँ से कैसे गई थी आप? ट्रेन से? हाँ। अकेले बैठ के? हाँ। क्या नाम आपका? शिवानी साहू। एटीएम फ्रॉड करके लोगों के बैंक बैलेंस को गायब करने वाले आरोपी को समान थाना पुलिस ने बनारस से गिरफ्तार किया है। 2 जनवरी को रीवा में हुई एटीएम फ्रॉड की घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। पकड़े गए आरोपी का नाम आदित्य सिंह बताया जा रहा है, जो देश के विभिन्न राज्यों में अपने साथियों के साथ एटीएम फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम देता रहता था। बताया जा रहा है कि आरोपी तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे महानगरों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में चले जाते थे। गत दिनों रीवा के समान थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद पुलिस आरोपी के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रही थी। इसके बाद आरोपी को बीती रात
बनारस से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा बनाई गई टीम को मिली सफलता के बाद पकड़े गए आरोपी से अब अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये पिछले काफ़ी दिनों से जो है यहाँ समान तिराहा के पास कुछ लोग आते थे और लोगों को झांसा देकर उनका धोखे से एटीएम एक्सचेंज कर लेते थे या फिर उनके खातों से पैसा निकाल लेते थे। ऐसा ही एक मामला हुआ था जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिस पे अपन लगातार प्रयास कर रहे थे। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनकर जी तथा सीएसपी मैडम शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था, जिस पे लगातार प्रयास के बाद हम लोग को कुछ इनपुट मिला था, जिसके आधार पर टीम भेजा था। तो उसमें एक आरोपी आदित्य जो बनारस का रहने वाला है, उसको हमने अभी पकड़ के लाए हैं और उससे उस घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। चलिए, कई जगह घटना किए होंगे, कुछ अभी तक इनपुट मिला उनसे कुछ पता है? इसके संबंध में अभी पूछताछ कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि ये लोग काफ़ी अलग अलग जगहों में जा कर के इसी तरह का काम करते हैं। आपके यहाँ जो घटना हुई थी उसको स्वीकार कर लिया है? हाँ, हमारे यहाँ की घटना तो वन वृत्त क्षेत्र रीवा अंतर्गत एक तेंदुए की मौत का मामला प्रकाश में आया है। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 8 तारीख को सूचना मिली कि एक जानवर बाड़े में फंसा हुआ है, साथ ही बाड़े में एक फंदा लगा हुआ है जिसमें बुरी तरह से जानवर फंसा हुआ है। मामले की सूचना मिलने पर मुकुंदपुर से रेस्क्यू टीम बुलाई गई और जाँच की गई तो पता चला कि फंसा हुआ जानवर तेंदुआ है। हालांकि टीम के पहुँचने से पहले ही तेंदुए की फंदे में फंसने की वजह से मौत हो गई। वन अधिकारियों का मानना है कि संभवतः किसी ने शिकार के लिए बाड़े में फंदा लगाया था जिसमें तेंदुआ फंस गया। हालांकि पास के 2 गांव से 2 संदिग्धों की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिनकी तलाश की जा रही है और उनकी सूचना देने वाले को उचित पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। 8 तारीख को दिन में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक तेंदुआ या एक बड़ा जानवर वो जाली में, हमारा एक पुराना प्लांटेशन है उसकी जालियों में फंसा हुआ है। तो जब हमने टीम को भेजा तो पता चला वो तेंदुआ है। जैसे ही पता चला तुरंत हमने सतना से, मुकुंदपुर से रेस्क्यू टीम को बुलवाया था, बट उनके आने तक तेंदुए ख़त्म हो गया था, तेंदुआ और मर गया था। उसके बाद में जब एक बार ख़त्म हो गया था तो फिर हमारे स्टाफ ने बिल्कुल पास जाके भी चेक किया और वहाँ पे पाया गया कि जाली के साथ में एक फंदा भी लगा हुआ था। तो दैट मीन्स कि वो किसी बाहरी व्यक्ति ने लगाया होगा, किसी पोचिंग के शिकार के मकसद से। उसके बाद में पर तब तक शाम हो गई थी और अधिक जो भी जांच है वो संभव नहीं थी, इसलिए अगले दिन सुबह ही हमने सतना वन विभाग की मदद से डॉग स्क्वाड को बुलवाया था। उससे उस स्पॉट की स्निफिंग करवा के उसको डॉग को छोड़ा गया था। और डॉग जो पास के नियर बाय गाँव हैं, गाँव के नाम हैं किटनहा और बैधा, इन 2 गाँव की तरफ गया था। उसके उपरांत हमने हमारे मुखबिर तंत्र की मदद से भी कुछ नाम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। 2 आरोपी, 2 संदिग्ध पिन पॉइंट हुए हैं, पर अभी वो फरार हैं। हमारी टीम उनके पीछे कंटिन्यूसली उनको ढूंढने में लगी हुई है और लोगों को भी सतर्क किया गया है कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी वो 2 संदिग्ध अगर पाए जाते हैं या किसी को सूचना मिलती है तो वो तुरंत हमें जानकारी दें और उस पे मुखबिर को इनाम भी दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ हमारी गोपनीय कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं जिसके बारे में रिवील ज़्यादा नहीं किया जा सकता, अदरवाइज जांच प्रभावित हो सकती है। सर, तेंदुए का पीएम कराया गया था? तेंदुए का पीएम करवाया गया था और पीएम में क्या पाया गया? पीएम में वही पाया गया कि उसके कमर के पास में फंदा काफ़ी टाइट हो गया था। फंदे क्या होते हैं, जब जानवर जितना छटपटाता है, जितना निकलता है, उतना फंदा टाइट हो जाता है। तो पीएम में भी यही पाया गया था और प्रोटोकॉल के हिसाब से तेंदुए का पीएम के बाद में शवदाह भी करवाया गया था। सर, तेंदुए का शिकार करने के लिए फंदा लगाया गया होगा या कि किसी अन्य वन्य प्राणी को भी? मकसद जिसका भी रहा हो, तेंदुए को शिकार करने का मकसद नहीं रहा होगा। मकसद शायद जंगली सुअर को पकड़ने का रहा होगा, जिसमें गलती से शायद तेंदुआ आ गया। पीटीएस रोड पर लगभग 10 से 12 ट्रक रोड पर खड़े पाए गए, जिनको हिदायत दी गई और वेयर हाउस के अंदर कराया गया। पूर्व में कई बार वेयर हाउस संचालक को हिदायत दी गई थी तथा सड़क सुरक्षा समिति में भी निर्णय लिया गया था कि रोड पर कोई भी ट्रक खड़े नहीं होंगे, अंदर ही खड़े होंगे अथवा रिंग रोड से एक एक करके भेजे जाएंगे। परंतु आज दिनांक तक कोई अमल नहीं किया गया और
सड़क पर अनाज से भरे ट्रक खड़े कर जाम की स्थिति उत्पन्न की जाती थी। आज पीटीएस रोड पर लगभग 10 से 12 ट्रक रोड पर खड़े पाए गए, जिनको हिदायत दी गई और वेयर हाउस के अंदर करवाया गया। साथ ही भविष्य में ऐसा करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी, ये चेतावनी भी दी गई। अनाज की गाड़ियों में कुछ कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा? पीटीएस चौराहे के पास में वेयर हाउस है, गवर्नमेंट वेयर हाउस है। वहाँ पर अनाज की गाड़ियाँ आती हैं, फ्रीक्वेंटली आती है, पहले से भी आती रही हैं, लेकिन आज उन्होंने लगभग 12 से 15 गाड़ियाँ जो थी वो रोड किनारे खड़ी करनी, अंदर जाने की जगह नहीं होने की वजह से सारे के सारे रोड पर ही खड़े हुए वहाँ, जिससे यातायात बाधित भी हुआ, कई लोगों को परेशानियाँ भी हुई हैं। और ब्लाइंड कर्व है, चूँकि वो गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद दिखता भी नहीं, तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। हमने पहले भी इस संबंध में उन लोगों को लिखित में निर्देश दिए थे और सड़क सुरक्षा समिति की जो मीटिंग कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में होती है उसमें भी ये निर्देश जारी हुए थे कि आप इस तरह वाहनों को न लाएं, और लाना ही है तो उन्हें रिंग रोड पे खड़ा रखें और रिंग रोड से एक एक करके लाएं, ताकि सड़क पे जाम न लगे और वेयर हाउस के अंदर गाड़ियाँ प्रवेश कर जाए सीधे। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने आज करीबन 15 गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी करके रखी थी। आज फिर उन्हें हिदायत दी गई है और अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी वेयर हाउस के संचालक को बताया गया है कि नॉन की गाड़ियाँ हैं, उनके अधिकारियों से भी हमने संपर्क किया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। अगर ये गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। अभी कुछ कार्रवाई हुई है उसमें? नहीं, कार्रवाई नहीं की, उनको हिदायत दे के हमने गाड़ियों को हटवा दिया है। सिरमौर चौराहे में गैस चूल्हे की दुकान में देर शाम अचानक आग भड़क उठी, जिससे दुकान संचालक भी झुलस गए। बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। शहर के अमहिया थाना अंतर्गत सिरमौर चौराहे में बुधवार की शाम दाता बर्तन दुकान भंडार में अचानक आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि दुकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जाता था। आगजनी की घटना की सूचना के बाद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर 2 दमकल वाहन पहुंचे और लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं इस दौरान दुकान संचालक नियामत अली व उनका भाई कमाल अली भी झुलस गए। आगजनी के चलते दुकान में रखे बर्तन सहित अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई, जिसमें दुकानदार को लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा, ढेकहा, पड़रा तिराहा के आसपास खुली कई बर्तन की दुकानों में अवैध रूप से एलपीजी की रिफिलिंग का काम लंबे समय से चल रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल में चले गए हैं, जिसमें अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अकाउंट विभाग की लापरवाही के चलते उनकी सैलरी समय से नहीं मिल पा रही है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त फंड है, समय से पैसा भी आ जाता है। प्रदेश के मंत्री, मिनिस्टर और अस्पताल के डीन सब सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट विभाग की लापरवाही के चलते उनकी सैलरी समय से नहीं मिल पा रही है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वो 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन जब समय पर उन्हें सेवा का प्रतिफल नहीं मिलता तो निराशा होती है। आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि अकाउंट विभाग में कर्मचारी कम है, वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कर्मचारियों की भर्ती सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। हमारे 3 मांगे थी। प्रमुख मांगों में फर्स्ट ईयर पीजी जब से ज्वाइन किए हैं 3 से 4 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है, जो अभी भी नहीं आई है। तो हमने नोटिस तो दे दिया था 5 दिन पहले, 5 दिन की मोहलत दी थी हमने कॉलेज प्रशासन को। तो अभी तक फर्स्ट ईयर के खाते में किसी के भी खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो जैसे हमने क्रमशः हड़ताल करनी शुरू कर दी थी कल से ही, कल काली पट्टी आंदोलन हो गया था। आज रूटीन सर्विसेज हमने बहिष्कृत कर दी हैं और जब तक सैलरी नहीं आती फर्स्ट ईयर के बच्चों की एवं हमारी लोगों की भी सैलरी नियमित नहीं आती है बिल्कुल भी। कभी 16 तारीख को आती है, कभी 29 तारीख को आती है। जब हम नाक रगड़ते हैं प्रशासन के आगे तब जाके सैलरी आती है। तो ये मुद्दे तो बहुत महीनों से थे। हमने पहले चर्चा भी की, कलेक्ट्रेट में भी गए, कॉलेज प्रशासन से भी चर्चा की। तो बोलते रहते कि सरकार से तो फंड आ जाता है, पर यहाँ का अकाउंटेंसी जो विभाग है उसमें पोस्ट नहीं है, पोस्ट खाली पड़ी है। अब पोस्ट खाली पड़ी तो भरना हमारा काम थोड़ी है, हमको तो मतलब है हमारा काम करने से। पीजीज 24-24 घंटे काम करते हैं। अब अगर कोई 8 घंटे भी काम करता है उसको सैलरी नहीं मिलती है 2-4 महीने, तो वो जॉब छोड़ने की सोचने लगता है ना। वी आर बीइंग यूज्ड एज बॉन्डेड लेबर्स। हमको कोई दिक्कत भी नहीं है उससे, पर सैलरी तो टाइम से आ गए। हमारे भी तो घर हैं, हमारे भी तो परिवार हैं। क्या कह रहे हैं? क्या तो
हॉस्पिटल कह रहा है कि 3-4 दिन में आ जाएगी, पर ये तो पहले भी हो चुका है हर बार, इसीलिए हम स्ट्राइक पे नहीं गए हैं। लगभग पिछले 8-10 महीनों से ये हो रहा है कि अनियमितता इतनी आ रही है, और अकाउंटिंग विभाग लास्ट में, मतलब कल से हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया था, 7 तारीख को हमने नोटिस दे दिया था। कल से काली पट्टी आंदोलन शुरू हुई, कल जाके ट्रेजरी ऑफिसर के टेबल पे अकाउंट डिटेल्स रखी गई है। अगर ये पहले ही अपनी कॉलेज की ओर से हो जाता तो पहले पास हो जाता। मंत्रालय में ना फंड की कोई कमी ना कुछ की कमी है, मंत्री भी वैसे मंत्री जी बहुत सपोर्टिव है, पर कॉलेज का अकाउंटिंग विभाग पता नहीं क्यों इतनी अड़चने डालता है हर बार। और हमने पूछा तो बोलते हैं हम माइन्यूटली चेक करते हैं। भाई हम 3 साल हो गए यहाँ काम करते करते, अब तुम क्या माइन्यूटली चेक कर रहे हो? इतना तो कोई आतंकवादी को नहीं चेक करता जितना ये लोग हमको चेक कर रहे हैं। मुलाकात तो पहले भी हुई है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। माननीय मंत्री जी पहले भी बहुत सपोर्टिव थे, अभी भी बहुत सपोर्टिव हैं, है ना। डीन साहब, सुप्रिटेंडेंट सब बहुत सपोर्टिव है, उसमें कोई ना नहीं है। पर जब तक अकाउंटेंसी विभाग अपना काम नहीं करेगा तो आगे क्या काम हो पाएगा? अगर नीचे से ही डेटा ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर वाले क्या ही कर पाएंगे? बाबूवाद में फंस गया है। नहीं, कार्यवाही करे ना करे, देखिए हमारा साध्य एक है, साधन हमने पहले ही बोल दिया क्रमशः हड़ताल होगी। अगर सैलरी आ जाती तो कार्यवाही हो ना हो उससे हमको क्या, उनके भी तो घर चलने हैं, उनकी भी तो नौकरियां हैं, उनके परिवारों के बारे में तो हम सोचते हैं। वो देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, मद्रास से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। स्टेडियम के सामने अवैध अतिक्रमण को नगर निगम अमले द्वारा पुलिस बल की सहायता से हटाया गया है। विश्वविद्यालय स्टेडियम के आसपास काफ़ी गोमती वालों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। इसके संबंध में पिछले 15 दिनों से लगातार नगर निगम द्वारा चेतावनी भी दी जा रही थी कि इन गोमतियों को हटा लिया जाए, लेकिन गोमतियां नहीं हटाई गईं। कल नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके लगभग 20 गोमतियों को हटाया गया। इस संबंध में हमें नगर निगम के अधिकारी ने बताया। दरअसल क्या है कि पहले यहाँ 1, 2, 3 लोग दुकान छोटी छोटी रख के अपना चाय का व्यवसाय करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ लगातार गोमतियों की बाढ़ आ गई। रोज़ रात में रोज़ नई गोमतियाँ रख के, इसके बाद किसी का रता पता नहीं किसकी गोमती है, कौन है। 15 दिन से लगातार अनाउंस करा रहा था भैया जिनकी गोमतियाँ अपनी हटा लें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो आज फिर पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के इसको पूरा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या नियम है गोमती रखने का? गोमती रखने का कोई नियम नहीं है। सड़क में कोई भी गोमती रखना अलाउ नहीं है। तो लोग जहाँ कहीं जगह देखते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई सड़क चौड़ी अगर है तो उसमें सीधे रात में अपनी दुकान रखेंगे और दूसरे दिन से या तो किराए में दे देंगे या तो अपना कोई न कोई व्यवसाय संचालन करना चालू कर देंगे। क्या आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन।
गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।